यहाँ पर हम कॉन्वर्सेशन को ऑब्जर्व करके कुछ सीखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सना गर्ल है और एक अक्ष बॉय है, दोनों बातें कर रहे हैं। सना कह रही है, अक्ष यू डोंट लुक लाइक योरसेल्फ टुडे, एवरीथिंग ओके। अब देखिए इससे हमने क्या समझा कि लुक लाइक योरसेल्फ टुडे, हम ये मतलब जैसे आप हाँ, हुँ, वो हुँ। जैसे आप रहते हो नॉर्मली आज वैसे नहीं दिख रहे हो। अगर हमें ये बात कहनी होती तो हम पूरी तरह से नहीं कह पाते, राइट? तो यहाँ हम कहना चाह रहे हुँ, हैं कि आज तुम जैसे लगते हो वैसे आज नहीं दिख रहे हो, आज कुछ अलग दिख रहे हो। "Anksh, you don't look like yourself today. एवरीथिंग ओके?" अच्छा, हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इज़ एवरीथिंग ओके? लेकिन हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, एवरीथिंग ओके? हमने 2 चीज़ें सिर्फ़ एक ये 2 लाइन से हमने 2 चीज़ें सीखी बहुत अलग, राइट? अच्छा, अभी अक्ष क्या कह रहा है? अक्ष कह रहा है, या आई हैड अ रफ मॉर्निंग एंड नाउ दैट आई एम लेट, बॉस इज़ प्रोबेबली गोइंग टू ईट मी अलाइव। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा? हम ये सीख रहे हैं, वो कह रहा है हाँ, सही कह रहे हो। तो सही कह रहे हो, यहाँ पर हम या बोल सकते हैं, आई हैड अ रफ मॉर्निंग, मतलब आज मेरी ना सुबह ही से बहुत ख़राब जा रहा है। हम नॉर्मली ये लैंग्वेज बोलते हैं, आई हैड अ रफ मॉर्निंग एंड नाउ दैट आई एम लेट। अब देखो मैं लेट भी हो गया। बॉस इज प्रोबेबली गोइंग टू ईट मी अलाइव, अब पता है शायद बॉस पता नहीं मेरा क्या करेंगे, मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। हम लोग ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं। सो बॉस इज प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, शायद, गोइंग टू ईट मी अलाइव। अब सना क्या कह रही है, साउंड्स लाइक यू आर लिविंग मर्फीज लॉ, लगता है तुम मर्फीज लॉ के हुँ, में जी रहे हो। हुँ, अब अक्ष कहता है, व्हाट्स दैट शिट नाउ। अब ये हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज है, इसको स्लैंग कह सकते हैं। इसको ये फाउल लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, और इसको स्लैंग भी कहते हैं, जो हम अपने बहुत ही क्लोज पर्सन से बोलते हैं। अच्छी लैंग्वेज नहीं है बट हाँ, ये बोलते हैं। मर्फीज लॉ, व्हाट्स दैट शिट नाउ, मतलब अब ये क्या है, इस हुँ। तरीके से वो बोला। अब सना क्या कह रही है, या इट्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, दे सीम टू गो रॉन्ग ऑल एट वंस एंड सडनली एवरीथिंग इज अ मेस। ये वो बात है कि जब एक चीज़ गड़बड़ होती है तो उसके बाद एक गड़बड़ होती ही चली जाती है। या इट्स व्हेन हाँ, थिंग्स गो रॉन्ग, दे सीम टू गो रॉन्ग ऑल एट वंस, मतलब सारा की सारा बेकार हो जाता है। एंड सडनली एवरीथिंग इज अ मेस, और अचानक से सब कुछ बेकार ही फिर हो जाता है। अक्ष कह रहा, लेट मी सी द बॉस बिफोर ही मेक्स माई लाइफ वर्स। चलो पहले मैं बॉस से मिलकर आता हूँ, इससे पहले कि वो मेरी लाइफ खराब कर दें। अक्ष एंटर्स हिज बॉसेस ऑफिस, अब बॉस के ऑफिस में अक्ष जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। अब बॉस क्या कहते हैं, लेट अगेन अक्ष, टेस्टिंग माई पेशेंस। अब वो क्या कह रहे हैं, मतलब फिर से लेट हो गए, तो लेट अगेन अक्ष, टेस्टिंग माई पेशेंस। अब नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, आर यू टेस्टिंग माई पेशेंस। हमने क्या सीखा, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करके बोल सकते हैं, फ्लो में बोल सकते हैं, फ्लॉन्ट करके बोल सकते हैं, हे टेस्टिंग माई पेशेंस। छोटी-छोटी चीज़ें आप ग्रैब करें और उनको पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट करें। ये बहुत छोटी-छोटी सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो आपको इंग्लिश से इतना टच बनाएँगी कि आपको लगेगा कि आप बिल्कुल, आपकी ये बिल्कुल मदर टंग है। पूरा फ्लो आएगा। टेस्टिंग माय पेशेंस, आप भी बोलना स्टार्ट करें। यू आर नॉट गेटिंग पेड टू स्लीप इन, आर यू? मतलब तुम्हें यहाँ सोने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसा है क्या? सो आर यू, यू आर नॉट गेटिंग पेड टू स्लीप इन, आर यू? इस तरह से इस एटीट्यूड के साथ बोलना है। अभी आपको भी पूरे डायलॉग्स बोलने हैं बिल्कुल सेम एटीट्यूड के साथ। अभी अक्ष क्या कह रहा है, यस सर, आई हैड अ रफ मॉर्निंग स्टार्ट दिस मॉर्निंग, आई हैड अ रफ स्टार्ट दिस मॉर्निंग बट आई मेक इट अप। आई मेक अप फॉर इट भी बोल सकते हैं, जो हमने आई मेक इट अप सीखा है। आई मेक अप फॉर इट हुँ, मतलब मैं कोशिश करूँगा, जो भी अब लेट हो गया है जल्दी से जल्दी कवर करूँगा। अच्छा, नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करके रात तक कंप्लीट कर दूँगा, बहुत सारी बातें बोलेंगे ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, शॉर्टली आई मेक अप फॉर इट, यहाँ पर शॉर्टली हमने कवर किया। तो एक दिन हमने पहले भी ये सिचुएशन पढ़ी थी कि हम मेक इट अप को यूज़ करते हैं इस तरीके से। ओके। यस मैम। अच्छा, लेकिन यहाँ पर उसने ट्राई नहीं लगाया, क्योंकि जो बॉस का गुस्सा है और ज़्यादा हो जाएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट अप नहीं बोले, आई विल मेक इट अप मतलब श्योरली करके ही जाऊँगा जो भी काम है मेरा। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, अब बॉस क्या कह रहे हैं, ब "आक्ष, दिस इज़ बिकमिंग अ रेगुलर थिंग।" मत अब ये तो तुम्हारा रोज़ का ही हो गया है। हमें जब बोलना हुँ, हो तो हम काफ़ी सोचेंगे ना, वी विल स्ट्रगल फॉर दिस वर्ड्स और एक्सप्रेशंस। सो दिस हुँ, इज़ नाउ दैट एक्सप्रेशन, "आक्ष, दिस इज़ बिकमिंग अ रेगुलर थिंग।" हमने यहाँ से ग्रैब किया और जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ी हमने यूज़ कर दिया। दिस इज़ बिकमिंग अ रेगुलर थिंग, दिस इज़ बिकमिंग अ रेगुलर थिंग। हमने 3 बार ही बोला और कम्फर्ट हो गया। फिर हम कहीं भी ज़रूरत पड़ा, जानबूझकर आप फ्लॉन्ट करके बोलें, ज़बरदस्ती बोलें। उसके बाद 1-2 बारी आपको फ़ेक महसूस होगा कि शायद ये कुछ रटा-सा लग रहा है। उसके बाद आपके पूरे एक्सप्रेशंस आएँगे जैसे कि आप दिल से कह रहे हो ये बात। दिस इज़ बिकमिंग अ रेगुलर थिंग, सो डोंट गिव मी एनी एक्सक्यूज़।
इस वाले एटीट्यूड के साथ if you प्रैक्टिस करें। इफ यू कीप शोइंग अप लेट लाइक दिस, अगर तुम ऐसे ही लेट होते रहे, यू वोंट हैव जॉब टू वरी अबाउट। इफ यू कीप शोइंग अप लेट लाइक दिस, यू वोंट हैव जॉब टू वरी अबाउट। मतलब अगर तुम ऐसे ही चलता रहा ना तुम्हारा, तो एक दिन तुम्हारे पास जॉब ही नहीं होगी जो चिंता करोगे उसके लिए। ठीक है, गेट इट टुगेदर। अब गेट इट टुगेदर मतलब समझ लो अपना, हम लोग ये बोलते हैं ना ये वाली लैंग्वेज, सो गेट इट yes टुगेदर, ma'am, है ना। देखिए हर एक चीज़ का इंग्लिश वर्ड है, बस हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। गेट इट टुगेदर मतलब मैंडेट, सही कर लो, हो सके तो देख लो अभी। तो ये वाला फील आ रहा है, गेट इट टुगेदर। अब अक्ष रिटर्न टू सना। अब अक्ष क्या करे, फिर रिटर्न करके आ रहे हैं सना के पास। अब अक्ष कह रहा है, दिस मैन इज कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली ऑन माई बैक, इट्स लाइक ही हैज गॉट अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑन एवरी लिटिल थिंग आई डू। अब अक्ष क्या कह रहा है, सॉरी, अक्ष क्या कह रहे हैं कि ये इंसान ऐसा है, ऐसा लगता है लगातार ये मेरे पीछे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पीछे पड़ा हुआ है, और मतलब हर एक चीज़ पर इसकी नज़र होती है जो भी मैं करता हूँ। सो दिस मैन इज कॉन्स्टेंटली ऑन माई बैक, इट्स लाइक ही हैज़ गॉट अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑन एवरी लिटिल थिंग आई डू, वेटिंग टू कैच मी डूइंग समथिंग रॉन्ग। मतलब ऐसा हमेशा वेट ही करते रहते मैं कुछ करूं और इसको चांस मिले। वेटिंग टू कैच मी डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई थिंक आई एम गोइंग टू लूज माई जॉब सून। लगता है मेरी जॉब चली ही जाएगी, इस तरह वो गुस्से में कर रहा है। जब हम इन सारे डायलॉग्स को बोलेंगे ना एक दो बार, एक काइंड ऑफ अ रिहर्सल करेंगे ना, बहुत मज़ा आता है। और जब आप वो रिहर्सल करते हो उसके दौरान, उसके बाद में आपके माइंड में, टंग में ये सारे वर्ड्स बिल्कुल बैठ जाएंगे, बिल्कुल फीड हो जाएंगे, ट्रस्ट में। नेक्स्ट, अब सना क्या कह रही है, सना क्या कह रहे हैं, वेल यू आर द वन हु शोज अप लेट एवरी डे, कांट ब्लेम हिम फॉर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। अब मतलब दो फ्रस्ट्रेट तो हो रहे हैं, वो तो बात सही है, लेकिन गलती तुम्हारी भी कि तुम डेली तुम्हारा का यही है। सो अब सना कहते हैं, वेल यू आर द वन हु शोज अप लेट एवरी डे, कांट ब्लेम हिम फॉर बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। अब अक्ष कह रहा, यू आर नॉट गेटिंग इट सना, इट फील्स लाइक आई एम कर्स्ड। तुम नहीं समझ रही हो सना, ऐसा लगता है कि मतलब कोई कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ, जो भी मैं सही करता हूँ वो सारा कुछ गलत हो रहा है इस टाइम। एवरीथिंग आई ट्राई caused जस्ट फॉल्स अपार्ट। मतलब जो भी मैं जिस चीज में हाथ लगा दूं वो सब टूट रहा है, सब खराब हो fruit. रहा है इस टाइम। कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ। So Yes, everything yes, ma'am, I you are right. try just falls apart. It feels like God is always making things go wrong for me. ऐसा लग रहा है सारा कुछ खराब करना चाह रहे हैं भगवान खुद ही। My life has become a never ending cycle of struggle. मतलब मेरे लाइफ में ना स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब देखिए एक एक डायलॉग में कितने कितने एक्सप्रेशंस घुसे हुए हैं ना। मतलब कितने एडेड है, कितनी मजे की चीज़ है। व्हेन आई लर्न दिस थिंग रियली आई एम टेलिंग यू निकी, कि मुझे लगता है कि मुझे कोई खजाना मिल गया है। मुझे बहुत मज़ा आता Hmm. है जब ये सारी चीज़ें मैं सीखती हूँ। आई रियली क्लैप फॉर माई सेल्फ कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सर्च करी है, और जब मुझे मिलती है तो Hmm. You are right. आई एंजॉय लर्निंग इट रियली। और मैं रात में 2-3 बजे तक जब इनको पढ़ती हूँ ना, मुझे पढ़ पढ़ के बार-बार मैं उनको बोलती हूँ, बड़ी खुशी होती है कि वाओ यार! वो सारे एक्सप्रेशंस जो हम हिंदी में बोलते हैं, सारे इंग्लिश में अवेलेबल है। वाओ! चलिए आगे चलते हैं। अब सना क्या कह रही है, कम सिट बाय मी। अच्छा वो उसने कहा ना, अभी देखिए यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर सारी चीज़ें बताई कि जो मैं कर रहा हूँ सब गलत जा रहा है, दिस और दैट। तो अब सना क्या कह रही है, फ़ील कर रही है कि चलो उसको थोड़ा-सा साहस देते हैं, जैसे उसको थोड़ी हिम्मत देते हैं। अब सना क्या कह रही है, कम सिट बाय मी, सिट बाय माय साइड, By my बाय मी भी side. बोल सकते हैं। हाँ, सो Hmm. कम सिट बाय माय साइड, आई नीड टू शेयर समथिंग विद यू। Asana कहती है, इट्स नॉट गॉड हु इज सेंडिंग यू बैड लक, इट्स यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द बैड थिंग्स इन टू योर लाइफ। अक्ष कह रहा है, वाई ऑन अर्थ वुड एनी बडी डू दिस। अब देखिए कितना अच्छा एक्सप्रेशन है। मतलब अब कोई Hmm. क्यों ही ऐसा करेगा इस दुनिया में, कोई भी ऐसा क्यों, कौन होगा जो ऐसा करना चाहेगा, हम लोग ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं ना। अब अक्ष क्या कह रहा है, वाई ऑन अर्थ वुड एनी बडी डू दिस। अब कौन ही ऐसा करना चाहेगा अपनी लाइफ में, जो अपनी वेलकमिंग द डिजास्टर और सारी चीजें नेगेटिवली ऐड करेगा। Yes, ma'am. सना क्या कह रही है, पीपल डू इट वेन दे ट्यून देमसेल्व्स टू द रॉन्ग वाइब्रेशन एंड स्पेंड देयर लाइव्स इन मिसरी। कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हो सकता है अनजाने में, लेकिन करते हैं। अक्ष कह रहा है, व्हाट डू यू मीन ट्यूनिंग इनटू वाइब्रेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ। सना कह रही है, अक्ष थिंक यूनिवर्स इज लाइक यूट्यूब, you know how when you start watching a certain kind of video and after a while YouTube keeps recommending more of the same. It's like YouTube gets to know your preferences. The more you watch, the more it sends you videos on the same topic. अब इस बात का मीनिंग आपको पूरी तरह समझ में आया होगा ना, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके।
अब अक्ष कह रहा है या आई गेट इट, यूट्यूब कीप्स पुशिंग द सेम स्टफ बेस्ड ऑन व्हाट वी वॉच, सो व्हाट्स न्यू हियर। अब इसमें क्या नया है, ये इसमें ऐसा क्या है। अब सना कह रही है लाइफ ऑपरेट्स द सेम वे, you don't get what you desire, you get what you focus on. If you focus on problems, you'll start seeing problems everywhere, at work or in relationship, in your health. When you keep thinking I'm not good enough, you will find yourself stuck in a situation that reinforce that belief. If you keep saying I hate my job, you'll find reason to dislike it even more. अब यहाँ पर इवन हुँ, मोर मतलब और भी ज़्यादा आपको और रीज़न भी मिलते ज़्यादा। चले जाएँगे। अगर आपको लगेगा कोई भी पर्सन अच्छा नहीं है, कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपके अंदर और चीज़ें आपको मिलती चली जाएँगी, रीज़न्स मिलते चले जाएँगे आपको रोने हुँ, के फिर। हुँ, This हुँ, is the power of our subconscious mind. What we believe deep down becomes our reality in the long run. लंबे समय तक फिर हमारे साथ वही होते रहेगा। जो अभी हम देख रहे हैं, अभी हम जो फ़ील कर रहे हैं, जो बार-बार बोल रहे हैं, तो हम एक तरह से मैसेज भेज रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि वो वैसा ही फ़ील करे। अब अक्ष कह रहा डैम, व्हाई डिडन्ट दे टीच इन स्कूल, सो व्हाट डू आई डू नाउ सना। अच्छा ये सारी चीज़ें हमने स्कूल टाइम में क्यों नहीं पढ़ाई गई, तो अब मुझे करना क्या है सना। सना कह रही है हे यू हैव पावर टू चेंज द चैनल, start talking about what is going on, right, even the small thing you are grateful for. The universe will start recommending more of that. Good things, success, money, happiness, positive actions, reactions, each and everything. Anak said, but that doesn't sound real to me. But ऐसा मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा होगा कि मेरे साथ क्या होगा। अच्छा वो अंदर से हाफ हार्टेडली हुँ, खुश भी हो रहा है और कह रहा है अच्छा लग नहीं रहा मुझे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, हुँ, चलो लेकिन ट्राई करते हैं। So अब सना कह रही है I get it Aksh, but there is an actual science behind it. Let me break it down for you. There is a special part of our brain called the reticular activating system. So, reticular activating system means RAS. Thinking it like a हुँ, filter, it doesn't let everything in. Only the thing you are focusing on or thinking about most. If you think of problems, worries, stress, RAS start to notice more of those in your life. But there is a power part. There is a power part. When you focus on positive things, your brain starts to notice more as well. You begin to see opportunities, offers, good moments, beautiful things, means you thought shape your reality. तो सारी चीज़ें वो वैसे वैसे कन्वर्ट करने लग जाता है। अब अक्ष क्या कह रहा है वाओ दिस इज अमेजिंग, सो यू मीन आई हैव द पावर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ माई लाइफ एंड शेप इट द वे आई वांट। अब मतलब सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। सना कहती है इंडीड, हाँ बिल्कुल, इंडीड का मतलब है हाँ बिल्कुल, इंडीड के बहुत सारे मीनिंग है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही फ्लैक्सिबल और रेजिलियंट है, बहुत जगह ये ऐड हो सकता है इंडीड। सो अब वो कह रही है इंडीड दैट्स द पावर ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर। तो यही तो दैट्स द पावर ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर, यही तो पावर होता है जब आप अपने बारे में ज़्यादा जानते हो और ज़्यादा चीज़ें अच्छी बोलते हो। अक्ष क्या कह रहा है बट सना व्हाट अबाउट दैट टाइम व्हेन नथिंग वर्क्स, व्हेन यू when tried everything but it's just kept getting worse no matter how much you try to say positive। अब अक्ष क्या पूछ रहा है लेकिन सना उस टाइम का क्या, जब आप सब कुछ पॉजिटिव करते हो, सब कुछ अच्छा ही करते हो, ये सोच कर कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी चीज़ें बुरी होती हैं। सना के या समटाइम लाइफ थ्रोज अस इनटू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सना कह रही है या समटाइम्स लाइफ थ्रोज अस इनटू दैट सिचुएशन। हमें कभी कभी लाइफ ये मोड़ दिखाती है, थ्रोज अस इनटू दैट सिचुएशन वेयर वी फील टोटली पावरलेस, जहाँ हम बहुत ही पावरलेस फील करते हैं। इवन द बेस्ट माइंडसेट फील्स लाइक इट्स नॉट इनफ। जो बेस्ट माइंडसेट पर्सन होते हैं इवन वो भी बेस्ट माइंडसेट पर्सन यहाँ नहीं लिखा गया ध्यान से अगर हम देखें, इवन द बेस्ट माइंडसेट फील्स लाइक इट्स नॉट इनफ। हम इस तरह शॉर्टली कोई चीज़ को कवर कर सकते हैं बिना कोई बहुत लॉन्ग एक्सप्रेशन के। सो या समटाइम्स लाइफ थ्रोज अस इनटू दैट सिचुएशन वेयर वी फील टोटली पावरलेस, इवन द बेस्ट माइंडसेट फील्स लाइक इट्स नॉट इनफ। तो कई बार ऐसा होता है राइट नाउ आई एम रनिंग अ बिट बिहाइंड। अब वो क्या कह रही है थोड़ा सा लेट हो रही हूँ, इसको किस तरह से वो कह रही है राइट नाउ आई एम रनिंग अ बिट बिहाइंड बट लेट्स पिक दिस अप टुमारो, वी विल डाइव डीपर इनटू दिस। हम और इंटेंस जाएंगे इसके और हम और चीज़ें कवर करेंगे